झुंझुनू के चिड़ावा इलाके के बुडानिया के समीप ताल की ढानी क्षेत्र में आज दिन भर करीब 12 घंटे तक पैंथर की दहशत देखने को मिली। सुबह 5:30 बजे पैंथर ने गांव में पहला अटैक किया था, जिसके बाद 4:30 और 5 बजे के लगभग पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे सेवानिवृत्त हवलदार हवा सिंह झाझड़िया अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए घर से निकलकर खेत की तरफ पहुंचे थे। इतने में ही पैंथर ने उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद हवा सिंह झाझड़िया का हो हल्ला सुनकर उनकी पुत्रवधू शर्मिला पहुंची तो पैंथर ने शर्मिला पर भी हमला कर दिया। उसी वक्त हवा सिंह के खेत में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हवा सिंह के बेटे पवन ने पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके बाद वे वापस लौट गए। पवन झाझड़िया भी अपने पिता और पत्नी का इलाज करवाने के लिए झुंझुनू आ गया। करीब 9:30 बजे पवन झाझड़िया के पास उनके ही खेत के पड़ोसी रामरख के घर से फोन आया कि पैंथर ने कुएं की मोटर चलाने गई उनके परिवार की सुशीला धत्तरवाल पर हमला कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने देखा तो पैंथर दौड़ता हुआ शिवराज सिंह बुडानिया के खेत में बंद पड़े मकानों में दीवार फांद कर घुस गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया और तय हो गया कि 3 ग्रामीणों पर हमला करने वाला कोई और जंगली जानवर नहीं बल्कि पैंथर ही है। परंतु जयपुर सूचना दी गई। जयपुर से पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में टीम पहुंची। टीम ने शिवराज बुडानिया के बंद पड़े घर में सीढ़ी लगाकर देखा तो पैंथर एक पानी की टंकी के पास सोता हुआ नजर आया। डॉक्टर अशोक तंवर ने बेहोशी के इंजेक्शन के साथ ट्रैंकुलाइज गन से पैंथर पर पहला निशाना लगाया, जो नहीं लगा, लेकिन दूसरा निशाना लगा तो पैंथर जग गया, जिसने डॉक्टर अशोक तंवर की आंख से आंख मिलाई। डॉक्टर अशोक तंवर भी पैंथर से घबराए नहीं, लेकिन जब डॉक्टर अशोक तंवर को लगा कि पैंथर उन पर अटैक करेगा, उन्होंने अपनी ट्रैंकुलाइज गन को ही हथियार के रूप में काम लिया। इतने ही में पैंथर ने डॉक्टर अशोक तंवर पर अटैक किया तो डॉक्टर तंवर ने ट्रैंकुलाइज गन से पैंथर पर वार किया, लेकिन डॉक्टर अशोक तंवर दीवार के सहारे सीढ़ी पर खड़े थे, इसलिए वे नीचे आ गिरे। ट्रैंकुलाइज गन से इंजेक्शन लगने के कारण पैंथर भी थोड़ी दूर पर जाकर बेहोश हो गया, जो बार बार मूवमेंट कर रहा था। डॉक्टर अशोक तंवर अपने लगी चोट को भुलाते दोबारा पैंथर पर बेहोशी के इंजेक्शन से निशाना साधा और बेहोश करके पैंथर को पिंजरे में डाला गया, जिसे फिलहाल बीड़ चेक पोस्ट पर रखा गया। पैंथर को होश आ गया है। पूरी तरह से होश आने के बाद उच्च अधिकारियों से चर्चा करने के बाद पैंथर को लेकर फैसला किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि ये पैंथर बांसियाल की पहाड़ियों से घूमता घूमता यहाँ तक पहुंचा है। पैंथर की उम्र 5 साल के लगभग बताई जा रही है। माना जा रहा है कि पैंथर को वन विभाग की टीम वापस बांसियाल की पहाड़ियों में ही छोड़ेगी। बहरहाल बुडानिया व आसपास के इलाकों में आज दिन भर पैंथर की दहशत रही, जो शाम होते होते खत्म हो गई। खोड़ा गांव में सबसे पहले अज्ञात जानवर की सूचना हमें प्राप्त हुई। वहां पे हमारा स्टाफ तुरंत गया और जानवर को देखने में पता चला कि पैंथर जानवर है जो एक घर में घुसा हुआ है। तो उसके बाद में जयपुर से टीम आई, जो डॉक्टर अशोक तंवर जी पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में, जिसमें रोशन लाल जी और टीम के अन्य सदस्य शामिल थे। और यहाँ झुंझुनू के स्टाफ में वहाँ चिड़ावा के रेंजर सुमन कुमारी, झुंझुनू रेंजर विजय कुमार जी, रेंजर संदीप जी लोयल और अन्य स्टाफ भरत जी और सत्यवीर जी, दिनेश जी, इन सारों का सहयोग रहा और हमने जानवर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। जानवर बिल्कुल स्वस्थ है और कोई भी किसी भी व्यक्ति के कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी थोड़े से चोटिल हुए। चुनौतियां ये थी कि एरिया खुला था और यदि एक बार रेस्क्यू नहीं किया जाता और जानवर वहाँ से निकल जाता तो दोबारा रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन कईयों को इंजर्ड कर देता। लेकिन हमारी टीम सूचना एसीएफ साहब कमल जी के द्वारा प्राप्त हुई थी लगभग 12:50 पे। उन्होंने लोकेशन भेजी, उसके बाद में हम यहाँ पहुँचे हैं। पहुँच के देखा कि ये एक घर के अंदर बरामदा जो होता है उसके पास में, टंकी के पास में बैठा हुआ था। टिपिकल पोजीशन थी, यदि उसको वहाँ पर नहीं करते तो लोगों को इंजर्ड करता हो। करने के बाद में उसको जैसे ही डोट लगा, डोट लगते ही सीधा मेरे पे उसने अटैक किया है और 2-3 जगह मुझे लगी भी है। बाकी सकुशल उस एनिमल को और पब्लिक को इंजर्ड नहीं होने दिया। हम उसको सकुशल लेके आ गए हैं और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार इसको वापस जंगल में छोड़ा जाएगा। ये पैंथर है, लगभग 5 साल उम्र है इसकी।